वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमारी आज इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो बोर्ड्स 2023-24 में आने वाली हैं उस सीरीज़ का ये दूसरी थ्योरम है, थ्योरम 6.1, जो आपको एनसीईआरटी की पेज नंबर 124 पे मिल जाएगी। इसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 99% चांस है कि बोर्ड में आए। तो थ्योरम कहती है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो पहले जो थ्योरम कह रही है उसका हमें फिगर बनाना होगा। तो फिगर ये हो जाएगा, फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब कह रहे हैं जो ये बेस है इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है अंदर ही, जो इस ट्राइंगल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डी ई पे कट कर रही है। और गिवन क्या है इसमें, डी ई जो है ये पैरेलल है बी सी के, इतना गिवन है हमें इस क्वेश्चन इस थ्योरम में। सो इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव इज ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। दिस रेशियो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हमें ये प्रूफ करना है। सो इसके लिए पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ये हो जाएगा कि पहले हमें बी ई को ज्वाइन करना होगा। बी ई को ज्वाइन किया और हम डी सी को ज्वाइन कर लिया होगा। सो ज्वाइन बी ई एंड डी सी। और एक कंस्ट्रक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी करना होगा। हमें ई से इस ए डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और डी से ए ई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इस परपेंडिकुलर का नाम हम दे देंगे ई एम एंड डी एन, ई एम एंड डी एन। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू ए ई एंड फ्रॉम ई टू ए डी, ये हमें होगा। अब हम प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। तो कंसिडर हमें क्या, हमें बेसिकली लाना क्या है, ए डी साइड लानी है प्रूफ में, डी बी साइड लानी है प्रूफ में, ए ई लाना है प्रूफ में, ई सी लाना है प्रूफ में। तो पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसका हम एरिया ले लेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम इस साइड को बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी इस पर। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने बेस ये ले लिया ए डी, तो हाइट क्या हो जाएगी, ई एम हो जाएगी। और एक और एरिया इस ट्रायंगल का हो जाएगा, अगर हम बेस ए ई ले लेंगे तो हाइट ये हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा ए ई, अगर हम लेंगे बेस ए ई तो हाइट हो जाएगी डी एन, ये हो जाएगा क्वेश्चन सेकेंड। अब ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही है, तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन, हाफ टू हाफ कैंसिल। सो ए डी इंटू ई एम इज इक्वल टू ए ई इंटू टी एन। लेट इज कंसिडर एज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इस ट्रायंगल को भूल जाएंगे। अब हम उस ट्रायंगल से हमें कोई मतलब भी नहीं है। आप क्या कंसिडर करेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करेंगे, डी ई सी बी क्वाड्रिलेटरल। और इस पे ये बेस पे जो दो ट्रायंगल बनना है इसको कंसिडर कर ले, क्योंकि हमको डी ई बेस पे ये, क्योंकि हमको डी बी और ई सी साइड लानी है, तो हमें इस बेस पे दो ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल डी ई बी ट्रायंगल कंसिडर किया हमने, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लिया। तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी हो जाएगा, अगर हम बेस डी बी लेंगे हाफ इंटू डी बी, और हाइट क्या हो जाएगी, हम इसी को एक्सटेंड किया तो हाइट ई एम हो जाएगी, ई एम हो गई। और हम जब इसी बेस पे ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, डी ई सी ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तो इन ट्रायंगल डी ई सी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हो जाएगा हाफ इंटू, अगर बेस हम ई सी लेंगे तो ई सी को एक्सटेंड कर पे ये बना हुआ है इस पे परपेंडिकुलर, तो ई सी इंटू डी एन, ये हो गया बहुत। अब
इस पर क्या करना होगा हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, अब देखो अब ये इतना बना के हम छोड़ देंगे। अब हमें क्या पता है, अगर किसी बेस पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, देखिए इस पे बेस डी ई पे ये ट्रायंगल बना हुआ है और यही बेस पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे। मतलब सिंस वी नो दैट areas of two triangles on a single base are equal, ये हम पता हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के, ये और ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम इज इक्वल टू हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, ये हो जाएगा। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी बी इंटू ई एम इज इक्वल टू ई सी इंटू डी एन, ये हमारा। अब हम इसको इक्वेशन 4 करें। अब हमें मेन फोकस करना है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें ये जो टू प्रूव करना था यही लेके आना है हमको इन दोनों इक्वेशन से 3 और 4 से। तो कंसीडरिंग इक्वेशंस 3rd and 4, अब हमें और कुछ नहीं ध्यान देना, सिर्फ 3rd और 4th ये हमारी मेन इक्वेशन है, इन्हीं से हमको लेके आना है। 3rd इक्वेशन में है ए डी इंटू ई एम इज इक्वल टू ए ई इंटू डी एन, और इस साइड हम ये 4th इक्वेशन है डी बी इंटू ई एम इज इक्वल टू ई सी इंटू डी एन। देखो अब हमें प्रूफ में क्या करना था कि हमें प्रूफ में लानी है कौन कौन सी 4 साइड, ए डी लानी है, डी बी लानी है, ए ई लानी है, ई सी लानी है। और हमारे पास क्या क्या है, ए डी है और डी बी भी है और ए ई भी है और ई सी भी है। मतलब हमें ई एम डी एन इसको कैंसिल करना होगा। तो हम यहाँ से ई एम अपॉन डी एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन से ई एम अपॉन डी एन क्या हो जाएगा, हम इस डी एन को लेंगे तो हो जाएगा ए ई अपॉन ए डी, और इससे जब हम ई एम अपॉन डी एन की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन डी बी। अब यहाँ से भी ई एम अपॉन डी एन की वैल्यू ये है, यहाँ से भी ई एम अपॉन डी एन की वैल्यू ये है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगी। तो ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन डी बी। और हमें लाना क्या था, हमें लाना था ए ई अपॉन ई सी। तो हम जब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए ई अपॉन ई सी इधर आ गया और ए डी अपॉन डी बी, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। और ये इससे बेहतरीन मेथड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करके आएंगे तो आप जितने भी मार्क्स में आएंगे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 5 मार्क्स से आपको पूरे गारंटीड मिलेगा। थैंक यू, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहें।